Assalamu alaikum and good morning, dear children. Have a very nice day, and I hope you all are enjoying best of your health. Students, as you all know that we are done with our introduction to book, notebooks and syllabus for first term. Now we move forward to our proper studies, right? So I hope you all will enjoy learning new things. So open your books of science. Today we are going to start our unit 1, that is the human body. All right, open your books, unit number 1, and today is 9th April, Friday. All right, so moving forward to our unit number 1. I hope you all have opened your books in front of you. So first we have is recall. Look at your books. There is a column with orange color. Recall is written there. Point number 1 is the body contains many organs. Okay, recall का बेटा मतलब होता है हमारा जो प्रीवियस नॉलेज होता है, हमारे जो हम सर्टन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो रिकॉल का मतलब होता है हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है, थोड़ा हम रिकॉल कर लें ताकि हमने जो न्यू चीज़ पढ़नी है उसके साथ एक कनेक्शन बन जाए। ऑल राइट, सो फर्स्ट पॉइंट इन रिकॉल इज़ द बॉडी कंटेन्स मैनी ऑर्गन्स। ये तो आपको पता है ना, पहले ये आपके नॉलेज में चीज़ है ना कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं, राइट। नंबर 2 इज़ द ऑर्गन्स इनेबल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी टू फंक्शन। ये भी आपको पता है कि हमारी जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे जो बॉडी के अंदर फंक्शन करने में हेल्प करवाते हैं। सिस्टम, हमारे जो बॉडी की सिस्टम है इसको इनेबल करते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 3 इज़ द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ये भी आपको पता है कि जो हमारा जो ब्रेन है वो हमारे सारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल सेंटर कहते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट कॉलम इज़ विद ग्रीन कलर, हेयर इट्स रिटन यू विल लर्न दैट। इट मीन्स कि आप लोगों ने इसमें ये पढ़ना है, इस यूनिट में क्या पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1 इज़ ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि सब जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जानदार चीज़ें हैं, वो सेल से बनी है। नंबर 2 इज़ टिश्यूज़ आर स्पेशल ग्रुप्स ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर जॉब। ग्रुप्स ऑफ टिश्यू दैट वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स, ईच ऑर्गन हैज़ अ स्पेशल फंक्शन। ये भी हम ये भी पढ़ेंगे कि टिश्यू जो है वो स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो एक सिमिलर, जो सेम जॉब इकट्ठे होकर मिलके करते हैं, और जो टिश्यूज़ का ग्रुप है वो मिलके जो काम करता है उसको ऑर्गन्स कहते हैं, और हर ऑर्गन का एक अलग से स्पेशल फंक्शन होता है, राइट। ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन ऑर्गन सिस्टम, और जो ऑर्गन्स जो मिल के काम करते हैं वो ऑर्गन सिस्टम में काम करते हैं, ठीक है। और मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर एज मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। हमारे जो मसल्स और बोन्स हैं वो इकट्ठे होकर मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटल। इस तरह मसल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वी नीड टू लुक आफ्टर आवर बोन्स सो दैट दे डू नॉट ब्रेक, कि हमें अपनी बोन्स की केयर करनी चाहिए, लुक आफ्टर करनी चाहिए ताकि वो ब्रेक ना हो, ठीक है, वीक ना हो, राइट। ये सारी चीज़ें हमने इस यूनिट में पढ़नी है। Okay, moving forward, as you all know that the main topic of our unit is the human body. So ये चीज़ मस्ट है कि आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी होती क्या चीज़ है। व्हाट इज़ ह्यूमन बॉडी? द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, ठीक है। यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस के ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा पार्ट्स से मिलके बनी हुई है। द स्टडी ऑफ दीज पार्ट्स इज़ कॉल्ड एनाटमी, और इसको एनाटमी कहते हैं। ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ स्पेशल फंक्शन और जॉब, और हर पार्ट का स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेशल अपना अलग अलग काम होता है। जैसे यू हैव हैंड्स का डिफरेंट फंक्शन है, यू हैव नोज़, उसका डिफरेंट फंक्शन है, यू हैव आईज़, उसका डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। हर पार्ट का एक अलग फंक्शन होता है। ऑल राइट, आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। ओके, to learn more about different parts of the body, see the following. For the body's outermost parts, see skin, hair and nail. For parts of the head, see eye, ear, nose, mouth, tongue and teeth. Okay, these are different parts of your body. Skin, hair, nail, इनका अपना फंक्शन है, ठीक है। नोज़, माउथ, टंग, टीथ, इनका अपना फंक्शन है।
इस तरह हम लिम्स वाली साइड पर अगर आ जाएँ, आर्म एंड लेग, दीज टू हैव देयर ओन सेपरेट फंक्शंस, राइट। इसी तरह फिर हैंड, फुट, नी, डिफरेंट फंक्शन है। अच्छा, फिर हम अपने स्ट्रक्चर को देखें, बॉडी का जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें बोन्स आ जाती हैं, मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सारे तो हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी थे जो हमें नज़र आ जाते हैं, जैसे आइज़ हैं, हैंड्स हैं, फुट है, आर्म है, लेग है, नोज़, माउथ, राइट। इसी तरह हमारे इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी भी होते हैं, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं। इसमें ब्रेन होता है, हार्ट, लंग्स, stomach, kidney, intestines, pancreas and glands. These all are our internal parts of body. All right. So, in our internal parts of body, cell is also an organ. ठीक है. Like all living things, the human body is made up of cells. Human body जो है, जैसे बाकी सारी चीज़ें सेल से मिलके बनी है, ह्यूमन बॉडी भी सेल से मिलके बनी है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये बिल्डिंग यूनिट्स हैं, ये लिविंग थिंग्स को बनाने के लिए, मतलब उनकी बिल्डिंग यूनिट्स हैं, बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी या लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल से मिलके बनी। वी हैव बोन सेल्स, मसल सेल्स, हार्ट सेल्स। हर ऑर्गन के सेल्स होते हैं, जैसे हार्ट सेल्स हो गए, ब्लड सेल्स एंड सो ऑन। बोन्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, और जो बोन्स हमारी होती हैं वो लिविंग सेल्स से मिलके बनी होती है। यू कैन सी इन द डायग्राम देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, नर्व सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। All right, these all are in different shapes. Next is tissues. Cells group together to form tissues. इसी तरह से cells जो हैं वो मिलके tissues बना लेते हैं. A tissue is a special group of cells which perform a similar job. टिश्यू जो होता है वो स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो एक सिमिलर जॉब परफॉर्म करता है. टिश्यूज़ कैन बी मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस और एपिथेलियल. दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. ये सारी टिश्यूज़ की टाइप्स हैं. बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, और जो बोन हमारी है वो कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है. यू कैन सी इन द डायग्राम, जैसे सेल्स की डायग्राम थी, ये टिश्यूज़ की डायग्राम्स हैं. डिफरेंट टिश्यूज़ की डिफरेंट शेप्स हैं. ऑल राइट, टाइप्स ऑफ टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू यू कैन सी इन द कॉलम, blue column. Types of tissue and their functions are mentioned. Muscular tissue brings about movement में काम करता है. Connective tissue gives shapes to organs and holds them in place. Connective tissue connect करने में, ठीक है, hold them in place, कि एक चीज़ को एक जगह पे रखने के लिए काम आता है, ठीक है, और शेप देता है ऑर्गन को. Nervous tissue sends signals टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. जो नर्वस टिश्यू है वो ब्रेन की तरफ सिग्नल्स लेके भी जाता है, वहाँ से लेके भी आता है, ठीक है. एपिथेलियल टिश्यू कवर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स को कवर करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज ऑर्गन्स. व्हाट आर ऑर्गन्स? ऑर्गन्स क्या होते हैं? एन ऑर्गन इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ दैट वर्क टुगेदर टू डू अ पर्टिकुलर जॉब. जो हमारे ऑर्गन होते हैं वो ग्रुप होता है डिफरेंट टिश्यूज़ का जो एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर जॉब करते हैं, स्पेसिफिक जॉब करते हैं, ठीक है. सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर, कि बॉडी के कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो कौन से हैं? द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स. बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी में. कुछ जो है वो ब्रेन, लंग्स, किडनीज, हार्ट, स्टमक, ठीक है. ये ऑर्गन्स है ना, ये एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं. ब्रेन का अपना काम है, लंग्स का अपना काम है, किडनीज का अपना है, इस तरह स्टमक का अपना है, हार्ट का अपना है. ऑल राइट, ओके. Next is the skeletal system. Think what it would be like if there were no bones in your body. You would not be able to walk, run, sit, stand, play football, cricket or make any movement. Just imagine अगर आपकी बॉडी में कोई भी बोन ना होती तो आप कैसे होते? आप मूव भी ना कर सकते, ना आप बैठ सकते, ना आप खड़े हो सकते, ना आप भाग सकते, ठीक है, और कोई भी मूवमेंट ना कर सकते आप. ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन. सारी बोन्स एक मिल के स्केलेटन बनाती हैं, ठीक है. इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स दैट हैव बैक बोन्स. इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट हेल्प्स टू. स्केलेटन हर उस लिविंग थिंग में होता है जिसकी बैक बोन होती है, ठीक है. ये एक ढांचा होता है, ठीक है, जो कि बॉडी को एक फ्रेम, मतलब शेप देने में हेल्प करता है, और एक ये फ्रेमवर्क बना लेता है, ठीक है, बोन्स का. इसका फंक्शन क्या है? गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी, कि सपोर्ट देता है बॉडी को और स्ट्रेंथ देता है. फॉर एग्जांपल द बैकबोन कॉल्ड द स्पाइन हेल्प्स यू टू स्टैंड स्ट्रेट, ठीक है. जैसे कि हमारी जो बैकबोन है स्केलेटन का हिस्सा है ना, तो हमें खड़े होने में हेल्प करता है. फ्रेम द शेप ऑफ योर बॉडी, बॉडी की शेप बनाता है. प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स. फॉर एग्जांपल द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन.
वाइल द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग एंड द हार्ट। और हमारी जो कुछ बहुत ही सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे स्कल जो हमारा है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और जो रिब केज है वो हमारी लंग्स और हार्ट को करता है। और लास्ट पॉइंट इज़ मूव द बॉडी, और बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, what the skeletal system is made up of? The skeletal system consists of bones and joints. skeletal system बनता किस चीज़ से? bones और joint से मिलके बनता है। a joint is a place in a place in a body where two or more bones meet with the help of tissues called ligament. joint वो जगह होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा bones आके मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि लुक एट योर हैंड्स, आपका जो हैंड है और आपका जो आर्म है, बाजू, तो वो जहाँ पे आके मिलता है, जहाँ से उसकी मूवमेंट होती है, उस जगह को जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और वो एक स्पेसिफिक टिश्यू हेल्प करते हैं उनको मीट करवाने में, इसको क्या कहते हैं? लिगामेंट। द लिगामेंट जॉइंट्स द टू बोन्स एट द जॉइंट एंड स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट। वो लिगामेंट हेल्प करता है बोन्स को आपस में जॉइंट करने में, और उसको फॉलिंग अपार्ट मतलब गिरने से बचाता है। ऑलराइट, सम जॉइंट्स मूव योर बोन्स इन वन डायरेक्शन ओनली, लाइक द जॉइंट इन नी एंड एल्बो। यू कैन नॉट मूव देम इन द अपोजिट डायरेक्शन, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड हिंज जॉइंट्स। अच्छा, कुछ जॉइंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो बोन्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, ठीक है। जैसे नी और एल्बो के जॉइंट हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करवा सकते बोन को, उन जॉइंट्स को कहते हैं हिंज जॉइंट्स। ऑलराइट, joints help the bones to move, but not all joints move. For example, the joint between the plates of skull does not move in adults. Some joints move in all directions, such as the point in your shoulder and the one in your hip. Such joints are called ball and socket joints. अच्छा, कुछ जॉइंट्स जो होते हैं वो बोन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं और कुछ नहीं मूव करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल, द जॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ स्कल डज नॉट मूव इन एडल्ट्स। जो प्लेट्स ऑफ स्कल होती हैं, हमारा जो सर के अंदर जो प्लेट्स होती हैं, उसके जो जॉइंट्स हैं वो मूव नहीं करते एडल्ट्स में, ठीक है। कुछ जॉइंट्स होते हैं वो सारी डायरेक्शंस में मूव करते हैं, ठीक है। जैसे शोल्डर या हमारे जो हिप के जॉइंट्स होते हैं, उनको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहा जाता है, ठीक है। हिंज जॉइंट्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। Next is muscular system. The muscular system, though the skeletal system is very important system of your body, it cannot work on its own. It needs support from the muscular system to perform its job. अच्छा, skeletal system के बारे में मैंने आपको बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, लेकिन वो अपने ओन पे काम नहीं कर सकता, उसको muscular system की हेल्प चाहिए होती है। What the muscular system is made up of? The muscular system consists of muscles and tendons. Muscle is a tissue consisting of sheet or bundles of cells that are capable of contracting to produce movement or tension. Muscular system जो है वो टेंडन्स और मसल्स से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। मसल एक टिश्यू होता है जो शीट्स और बंडल्स से मिलके बना हुआ होता है, शीट्स एंड बंडल्स ऑफ सेल, ठीक है। सेल की बंडल्स होते हैं, ठीक है, जो कैपेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट करने में का और मूवमेंट क्रिएट करने का, ठीक है। जो हमारे पास मसल वो टिश्यू होता है जिसमें एबिलिटी होती है कि वो मूवमेंट को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। टाइप्स ऑफ मसल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स: स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। स्मूथ मसल्स मेक अप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, फॉर एग्जांपल स्टमक। अच्छा, स्मूथ मसल्स जो है वो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे स्टमक्स, इंटेस्टाइन, ब्लैडर्स, दे ऑल आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। और ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, ठीक है। और इनवॉलंटरी मसल्स कौन से होते हैं? जो हमें वो अपने ओन पे काम करते हैं, ठीक है। दे कीप डूइंग देयर वर्क ऑटोमेटिकली, मतलब हमारी उनको सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद काम करते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी पड़ती, ठीक है। नंबर 2 इज़ कार्डियक मसल। द मसल्स विच मेक अप द हार्ट आर द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स वो होते हैं जो हार्ट को बनाने में मदद करते हैं। ये भी इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब इनको भी इंस्ट्रक्शंस या सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने ओन पे काम कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स आर जॉइंट टू द बोन्स बाय टेंडन्स। स्केलेटल मसल्स ये हमारे बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं टेंडन्स के साथ। टेंडन्स आर थिक स्ट्रैंड्स ऑफ शीट्स और शीट्स ऑफ टिश्यूज दैट अटैच अ बोन टू मसल। टेंडन्स क्या होती हैं? थिक स्ट्रैंड्स या शीट होती हैं टिश्यूज़ की
जो हेल्प करती हैं बोन को मसल के साथ अटैच करने में, ठीक है। स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। बाकी दो जो थे वो इनवॉलेंट्री थी, बट ये वॉलेंट्री हैं। इसका ये मतलब होता है कि जब तक हम इनको सिग्नल नहीं देंगे ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। यू कैन कंट्रोल व्हाट दे डू। हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। दे हेल्प टू मेक मूवमेंट पॉसिबल। इनसे मूवमेंट पॉसिबल होती है। दे विल वर्क विद योर बोन्स टू गिव योर बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। इनका काम हमारी बोन्स के साथ काम करना होता है, ठीक है। जैसे जब तक मैं अपने हैंड को हिलाना नहीं चाहूँगी वो नहीं हिलेगा, ठीक है। ये वॉलेंट्री मसल्स का ये मतलब होता है कि जब तक मैं इनको सिग्नल नहीं दूंगी ये काम नहीं करेंगे। ऑल राइट, what can go wrong with bones? As strong as bones they can break. Muscles can become weak and joints can be damaged by injury or disease. Bones become weak as people grow older. अच्छा, बोन्स के साथ क्या हो सकता है? जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो कभी वो वीक भी हो सकती हैं, मसल्स भी वीक हो सकते हैं, जॉइंट्स भी डैमेज हो सकते हैं किसी डिजीज़ से या किसी इंजरी से। बोन्स बिकम वीक एज पीपल ग्रो ओल्डर। और बोन्स भी जो है वो वीक हो जाती हैं जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं, ठीक है। कीपिंग बोन स्ट्रॉन्ग, कैसे हम बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? यू कैन कीप योर मसल्स एंड बोन स्ट्रॉन्ग बाय डूइंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करने से, ईटिंग राइट काइंड ऑफ फूड, अच्छी ग़िज़ा फूड खाने से, ईटिंग कैल्शियम रिच फूड्स लाइक मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स। कैल्शियम रिच फूड लेने से बोन्स स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, जैसे मिल्क, चीज़, योगर्ट ले हम, तो इससे हमारी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। सो रीड योर whole unit, and if you have any difficulty you can ask me anytime. Thank you. Allah Hafiz.